नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। कबीरदास गुरुदेव को अंग। प्रथम दोहा देखिए। सदगुरु सवा न को सगा, सोंधी सई न दाती, हरिजी सवा को हितो, हरिजन सई न जाती। यहाँ सवा का मतलब है समान। पहले हम इसके अर्थ को स्पष्ट कर दें कि समा यहाँ दिया है। समा का अर्थ होता है समान, यानी सद्गुरु के समान। दूसरा है सोधी। सोधी का मतलब है कि शुद्धि का अर्थ होता है शुद्धि। सई का अर्थ भी समान होता है। न दाती, दाती यानी दान। हितु यानी हितैषी, यानी आपका भला चाहने वाला। हितैषी को कहते हैं जो जिसका हित चाहता है वो हितैषी कहलाता है। हरिजन, हरिजन यानी ईश्वर। हरिजन का अर्थ है ईश्वर, है ना, और भक्त। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रस्तुत दोहा क्या कह रहा है कि निर्गुण भक्ति परंपरा के भक्त संत कबीरदास द्वारा रचित और एक गुरुदेव के अंग से लिया गया है। इसमें सद्गुरु को सबसे अधिक सगा बताते हुए कुछ सात्विक तत्वों का निर्धारण किया गया। इस संसार में सच्चे गुरु के समान कोई भी सगा संबंधी नहीं है। सगा यानी अपना कोई नहीं है। शुद्धता के समान कोई भी दान नहीं है। ईश्वर के समान कोई हितैषी नहीं है और ईश्वर भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। ये इसकी व्याख्या है। इस संसार में विशेष है कि सगे संबंधियों से हित की अपेक्षा करते हैं, दान देकर पुण्य कमाना चाहते हैं, हितैषियों की तलाश में रहते हैं और जाति पाति की बात करते हैं। कवि ने इन सभी का विकल्प संत साधना में निर्धारित कर दिया है और सद्गुरु, शुद्धता, ईश्वर तथा ईश्वर भक्त की आवृत्ति से स की आवृत्ति से इसमें अनुप्रास अलंकार का निर्धारण किया गया है। समानता निर्धारित करने के कारण उपमा अलंकार है और इसकी भाषा खड़ी बोली है। दूसरा दोहा देखिए। सद्गुरु लई कमाण करी, बाहण लागा तीर, एक जो बाह्या प्रीति सु, भीतरी रहा शरीर। तो यहाँ शब्दार्थ है। शब्दार्थ को पहले देखते हैं कि सद्गुरु, सद्गुरु माने सच्चा गुरु। लई माने लिया, लई का अर्थ है लिया। ठीक है। कमाण, कमाण का अर्थ है धनुष, का अर्थ हुआ धनुष। ठीक है। और बाहन माने चलाना। बाहन का अर्थ होता है चलाना, धनुष चलाना। ठीक है। और उसके बाह्या यानी चलाया। एक जू चलाया प्रीति यानी चलाया। और जू माने जैसा। जू का अर्थ होता है जैसा। क्लियर। और देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सद्गुरु ने अनुभव रूपी धनुष ले लिया, उपदेश रूपी एक बाण ऐसे प्रेम से मारा
कि वह हृदय से भीतर समाकर रह गया। इसकी व्याख्या है, यानी गुरु ने तीर का अभिप्राय शब्द या उपदेश है, और उपदेश उस जड़ शिष्य पर प्रभावित रहता है, परंतु श्रद्धालु शिष्य के अंतःकरण में गुरु का शब्दोपदेश समाकर रह जाता है। यही यहाँ का तत्व ज्ञान है। गुरु ने तो अनेक उपदेश दिए थे, परंतु जिस समय शिष्य का मन पूर्णतः प्रेम में था, उस समय गुरु के मुख से निकलने वाला उपदेश शिष्य के घट में उतर गया और शिष्य का उद्धार हो गया। अब इस दोहे में रूपातिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। अब तीसरा दोहा देखिए। पीछे लागा जाई था वेद लोग के साथी, आगे तय सतगुरु मिलिया दीपक दिया बाती। हाँ, यहाँ क्या है? लौकिक और वैदिक ज्ञान का निराकरण व्यक्त किया गया है। ये तो यहाँ दीपक यानी ज्ञान, दीपक का अर्थ होता है क्या है? ज्ञान होता है। और लागा माने आसक्त यानी जुड़ा हुआ। दीपक यानी यहाँ पे दीपक, आप इसको समझिए, ये ज्ञान है। और लागा का अर्थ है आसक्त हुआ, आसक्त होना किसी चीज से के प्रति क्या है? आसक्त है। तो यहाँ प्रस्तुत दोहे में गुरु ज्ञान के द्वारा लौकिक और वैदिक ज्ञान का निराकरण व्यक्त किया गया है। शिष्य लोक एवं वेद में पूर्ण विश्वास बनाते हुए सांसारिक मार्ग पर बढ़ता जा रहा है, और इस प्रकार वह संसार में लीन रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तभी आगे चलकर उसे गुरु प्राप्त हुए और उन्होंने परम कृपा पूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया, और उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक से शिष्य के हृदय और मार्ग को प्रकाशित कर दिया। तो इसमें विशेष ये है कि लौकिक और वैदिक ज्ञान के निस्सारता का प्रतिपादन है, साथ ही रूपक, अनुप्रास, अलंकार, शांत रस और प्रसाद गुण का समावेश किया गया है। चौथा दोहा देखिए। 64 दीवा जोड़ करी 14 चंदा माही, तीही घड़ी किसको चाणिनो जिही घड़ी गोविंद नाही। तो इसमें दीवा यानी दीपक, दीवा यानी कि दीपक, दीवा का अर्थ होता है दीपक। दीवा यानी दीपक। चंद्र यानी चंद्रमा। 14 चंदा, 14 चंदा का अर्थ होता है चंद्रमा की 14 कलाएं, यानी चंद्रमा की 14 कलाएं, 14 कलाएं, चंद्रमा की 14 कलाएं होती हैं। तीही माने उसमें, तीही माने उसमें, उसमें, राइट, उसमें। अब चाणिनो, चाणिनो माने प्रकाश या उजाला। चाणिनो का अर्थ होता है उजाला या प्रकाश, कुछ भी कह सकते हैं आप, उजाला। और गोविंद नाही यानी जहाँ गोविंद का सुमिरन नहीं किया जाता, यानी ईश्वर की उपासना नहीं की जाती जहाँ। तो ये हुए शब्दार्थ। अब इस दोहे में कहा गया है कि प्रभु की भक्ति के अभाव में समस्त ज्ञान क्या है? व्यर्थ है। इन पंक्तियों में कहा गया है, प्रसंग यही है कि
प्रभु की भक्ति अगर जहाँ नहीं होती है वहाँ सभी ज्ञान बेकार होते हैं, व्यर्थ होते हैं। 14 कला रूपी दीपक जला ले अथवा 14 कला रूपी चंद्रमा प्रकाशित हो जाए, परंतु वह घर प्रकाशित न हो सकेगा जिसमें गोविंद का निवास नहीं है, यानी प्रभु नाम की चर्चा नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने घर में प्रभु की उपासना या उसका नाम नहीं लेते हैं तो सारा कुछ होते हुए भी चंद्रमा प्रकाशित हो जाए फिर भी वह घर प्रकाशित नहीं हो सकेगा। यानी दीवा और चंदा में प्रतीक विधान द्रष्टव्य है। भगवत भक्ति की महिमा का यहाँ प्रतिपादन किया गया है। भगवत भक्ति के बिना जीवन कभी सुशोभित नहीं हो सकता। घर में लक्षणा का प्रयोग द्रष्टव्य है, लक्षणा के कहा गया है। यानी 14 कलाएं अज्ञान के अंधकार को नष्ट करती हैं और चंद्रमा की कलाएं जगत के अंधकार को नष्ट करती हैं। परंतु जब तक प्रभु भक्ति का आलोक नहीं होगा तब तक मानव मन का जो अंधकार है नष्ट नहीं होगा, न उसका सही मार्गदर्शन होगा और न ही सही चिंतन ही कर पाएगा। तो यहाँ अनुप्रास 64 14 चंदा में अनुप्रास अलंकार है। रूपातिशोक्ति की व्यंजना 14 चंदा से की गई है और विशेषोक्ति संपूर्ण छंद है और वक्रोक्ति किसको चारणों में किया गया है। 5वां दोहा देखते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो शब्दार्थ देखिए। माया दीपक, माया को सकल संसार में व्याप्त दीपक यानी अग्नि की तरह से है, ये बताया गया। और नर पतंग, नर पतंग यानी जीव। नर पतंग क्या है? नर यानी जीव रूपी पतंग है ना, मनुष्य पतंगों की भांति है। और भ्रमी भरी माने भ्रम का शिकार है। भ्रम का शिकार हो गया, भ्रमी भ्रमी है ना। और ईवे पड़ंत यानी इसमें गिरता हुआ जान पड़ता है। गुर ज्ञान थे यानी सच्चे गुरु, गुर ज्ञान यानी सच्चे गुरु का ज्ञान, सच्चे गुरु का ज्ञान। गुरु ज्ञान का अर्थ है सच्चे गुरु का ज्ञान। और एक आध उभरंत माने एक आधा ही माया के उबर पाता है, कोई एक आधा ही इससे उबर पाता है। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु की कृपा का बखान करते हैं। माया दीपक की भांति है और नर पतंगों की भांति है। नर पतंगे की भांति भ्रम का शिकार बनकर माया जाल की अग्नि में स्वयं ही समाप्त करने के लिए आतुर रहता है। और गुरु के ज्ञान के आधार पर कोई एक आधी सब इस सब से बच पाता है। भाव ये है कि गुरु की शिक्षाओं पर चलने वाला व्यक्ति ही माया को समझ सकता है, अन्यथा वो भ्रम से ग्रसित होकर स्वयं को समाप्त करने में लगा रहता है। माया की इस अग्नि में कोई बिरला ही बच पाता है जो अपने गुरु की शरण में होता है। विशेष इसमें है वेदांत विषय ज्ञान है और गुरु की कृपा का वर्णन है। और अलंकार रूपक अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश और उसकी भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है। तो प्रिय छात्रों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।